स्लिम टी एंजॉय कर ही रहे हैं सभी साथ साथ में। मैम मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, सब ऑडिबल है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, थैंक यू। तो आज का मेरा टॉपिक है, मेनली दो चार प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। बट आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुन लिया, जैसे बोलते हैं ना, आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, आप इसको भूल के दिखा देना, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे अगर आपने इसको बड़े ध्यान से सुन लिया तो। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में आज बताने जा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है नोनी। आज मैं 2-4 मिनट आपको नोनी के बारे में बताऊंगा। नोनी क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम जो है मोरिंडा सिट्रीफोलिया होता है। अनानास की प्रजाति का फल है ये। बट इसके अंदर ना एक जेरोनाइन होता है। और जेरोनाइन क्या है, अनानास से 40 गुना ज्यादा इसके अंदर जेरोनाइन होता है। जो करता क्या है, अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि जेरोनाइन तो है, बट जेरोनाइन का काम क्या है। जेरोनाइन क्या करता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उनके पोर्स को ओपन करता है। सेल्स की कोशिकाओं का मुंह खोलता है। ये क्या है, इसके अंदर विटामिन प्लस मिनरल्स का भरपूर स्रोत है। बहुत ही शानदार हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसके साथ साथ ट्यूमर जैसे कोई भी गांठ, फोड़ा, फुंसी कुछ इस तरह का हो जाता है, या कैंसर जैसी गांठों के लिए भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। माइग्रेन में, अपच में, कब्ज में, शुगर में, डायबिटीज जिसको रहती है उसमें, सोराइसिस में, सांसों की तकलीफ है जिसको, मतलब, और इन चीजों में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, बट किसको नहीं लेना है ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज किसको नहीं लेनी है आप लोगों में से, जिसको भी हाई बीपी की शिकायत रहती है, जिसको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उसको नोनी नहीं लेना है। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिस किसी को भी अगर पाइल्स है तो नोनी आपको नहीं लेना है। और किसी का लीवर कमजोर है, किसी को लग रहा है कि लीवर में बहुत ज्यादा लीवर खराब हो चुका है, फैटी लीवर हो गया है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आपको ये नोनी नहीं लेना है। और बुखार भी हो गया है तो भी आपको नोनी का सेवन नहीं करना है। ये कुछ नोनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बट नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, सच में देखिए, हम लोग अक्सर मार्केट में जब भी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं जी, पिछले 10 साल से दवाई खा रहा हूँ सर, बट कोई आराम नहीं हो रहा है। बहुत सारों को आपने सुना होगा कि मैं वेट बढ़ाना चाह रहा हूँ सर, लेकिन मेरा वेट ही गेन नहीं हो रहा है। करें तो क्या करें सर, पूरा सब कुछ हम, सर, ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं कई बार कि सर आप क्या देंगे हमें, मैंने तो सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर कुछ चेकअप करा लिया, कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा वेट गेन हो ही नहीं रहा, मुझे तो दवाई भी आराम करना बंद कर गया सर। अब उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जरूरी चाहिए ही चाहिए हमें। उसी उसी तरह का क्या है, नोनी फर्स्ट है। अगर आप नोनी को सीएमडी वाटर के साथ लेते हैं, आपकी सेल्स की ओपनिंग होगी। सिंपली एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं, जैसे हमारी माताएं बहनें हमेशा सफाई वगैरह करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं घर में अपने में। एक चीज को समझ के देखिए कि भाई, हमने ना, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको मैं। एक रूम है जिसका बाहर लॉक लगा हुआ है, और हमने उसके अंदर जाकर सफाई करनी है, और हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन टूल्स हैं, झाड़ू है, पोछा है, मशीनें हमने ले रखी हैं, बहुत ही शानदार पोछा लगाने वाली, एक से एक बेहतरीन चीज है हमारे पास में। बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मेरा जवाब रहेगा, सबसे पहले हमें लॉक को खोलना पड़ेगा। जब तक अगर लॉक ही नहीं खुलेगा तो आप कितना ही शानदार रखिए, कितने ही प्रोडक्ट आपके, कितने ही बेहतरीन आपके पास दवाइयां हैं, मेडिसिन है, कुछ भी है, या जो मैं बता रहा हूँ, कितना ही अच्छा आपके पास में उपकरण है, बट आप उसके अंदर जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से नोनी हमारा क्या करता है कि सेल्स का मुंह ओपन करता है। सेल्स के पोर्ट जो हमारे छोटे छोटे ना, हमारी बहुत सारी सेल्स हैं, कोशिकाओं का मुंह खोलता है। जब तक उसके अंदर जाएगा ही नहीं कुछ भी इंग्रेडिएंट्स, तो काम क्या करेगा? इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो अक्सर वेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर वेट बढ़ाने के लिए रिगार्डिंग आता है कि सर वेट मेरा बढ़ नहीं पाता है, बढ़ नहीं पाता है। और मैं बहुत सारे लोगों का वेट केवल नोनी और अपने प्रोटीन और ये दे करके बढ़वा चुका हूँ। तो नोनी को सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसके साथ में नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या है, मशरूम प्रजाति का एक बहुत ही शानदार नेचुरल उपहार है, हमारे गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है हमारे पास में ये। चीन और जापान में तो ना इसको बहुत से रोगों के इलाज के लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल के लिए, मतलब चीन और जापान में तो इसको, मतलब, इसको हम वैसे किंग ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं।
ये जड़ी बूटियों का राजा कहलाता है जो हमारे पास गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा के अंदर 280 गुणकारी तत्व है, मतलब बेनिफिशियल, जो हमारे 280 तरह के इसके अंदर पोषक तत्व हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं, और स्पेशली दांतों के लिए और हड्डियों के लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। इसके इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो जैसे ट्यूमर वगैरह हो जाता है किसी को, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह बोलते हैं, या किसी तरह की कोई भी, हर किसी किसी को यहाँ पे हाथ में गांठें हो जाती हैं, किसी की कमर में इधर गांठें पड़ जाती हैं, डॉक्टर बोलता है जी कोई बात नहीं, ऑपरेशन करके निकाल देंगे। बट हम बोलते हैं कि नहीं, ये ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, गैनोडर्मा ही काफी है इन सब के लिए। गैनोडर्मा और फ्लेक्सोल आप दे दे तो उनको इलाज मिल जाता है आराम से। और जैसे बहुत सारे साइंटिफिक प्रूवन है ये चीजें, बहुत सारे शोध हुए हैं, साइंटिस्टों ने किए हैं, उसके बाद पता चला कि ये कैंसर की गांठों को भी नष्ट कर देता है। जैसे कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, उनको भी खत्म करने की क्षमता रखता है। इस तरह का प्रोडक्ट है हमारा गैनोडर्मा। तो चलिए मैं आप दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, आपको हो सकता है ये समझ में आया होगा कि सर ये तो दोनों सेम ही बता दिए हमने, इसमें क्या फर्क है। तो गैनोडर्मा है हमारा, नोनी और गैनोडर्मा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए एक छोटी स्टोरी शेयर करूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि गैनोडर्मा क्या है और नोनी क्या है। स्टोरी ये है कि जैसे नोनी है ना, एक 5 साल का बच्चा है। नोनी को छोटा बच्चा समझिए, तो उसको नहीं पता कि आप रात में कितने बजे सोए हैं। कोई क्या है, जैसे हर किसी का अपना अपना लाइफस्टाइल होता है, कोई रात में 10 बजे सो जाता है, कोई 12 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है, कोई सुबह, कोई रात में 9 बजे सो जाता है। बट नोनी ऐसा ऐसी चीज है, वो सबको सुबह उठाना शुरू कर देगा, चलो जी चलो, आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, 6 बजे सबको उठाएगा वो। उसको नहीं पता कौन कब सोया है। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि भाई नोनी को सोच समझ के लेना होता है, हर सेल्स को ये जगाता है। किसी किसी को लो बीपी होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बट गैनोडर्मा क्या है, गैनोडर्मा एक मेच्योर लड़का है जिसको सब चीजों की समझ है। वो बड़े अच्छे तरीके से हमें, वो पहले पूछता है, स्कैनिंग करता है कि हाँ जी आप कितने बजे सोए हैं। सर मैं तो 12 बजे सोया हूँ। ठीक है आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। बट किसी किसी को क्या होता है कि कोई रात में 2 बजे सोया है, वो बोलता है ठीक है सर आप सो जाइए, नो प्रॉब्लम, आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आप लेट नाइट सोए हैं। लेकिन हाँ, और अगर कोई सुबह जल्दी सो गया था उसके बाद भी नहीं उठ रहा है, तो फिर वो उसको उठा देता है। मतलब क्या है कि बॉडी की पूरी की सेल्स की स्कैनिंग करता है, जहां पे प्रॉब्लम होती है उसको रिपेयर करता है, और जरूरत नहीं है तो उसको स्कैन करके छोड़ देता है। ये डिफरेंस दोनों में, नोनी के अंदर और इसके अंदर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल क्या है, ये अलसी का तेल होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मछली तेल के मुकाबले 50 गुना ज्यादा मिलता है हमें, 50 टाइम्स मोर। आप समझ सकते हैं 50 गुना ज्यादा कितना होता है, 1 2 5 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसके अंदर 50 गुना ज्यादा मिलता है हमें। ये दिल की नसों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है, ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है। जैसे सर्दियां आ गई हैं तो उन सब के लिए अब फ्लेक्स ऑयल का सेवन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सर्दियों के अंदर। और मैं तो मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि ये जो 3 महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी, इसके अंदर तो फ्लेक्स ऑयल या करील ऑयल खाएं ही खाएं, चाहे किसी को बीमारी है चाहे नहीं है। क्योंकि आप सर्दियों में देखो कितने सारे हार्ट अटैक आपको देखने को मिलेंगे दुनिया भर के। और क्या करता है, जैसे जोड़ों के दर्द में बहुत बेहतरीन काम करता है फ्लेक्स ऑयल। हाँ, हाई बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड को, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता। और नसों में खून के थक्के जम जाते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। साथ साथ में आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और जो मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, लेडीज को जो मेंस्ट्रुएशन इशू होता है उसके टाइम पे जब बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसको भी कम करने में बहुत फायदेमंद है ये। मोटापे को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। और जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसकी इंसुलिन को कम कर देता है धीरे धीरे। हम सोचते हैं कि ये फ्लेक्सुलर क्या देना है, हम तो केवल ना ग्लूको हेल्थ और नीम इन सब पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। बट फ्लेक्स ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये क्या करता है, क्या जिसको इंसुलिन चल रही है उसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम पे लेके आ जाएगा, और एक दिन बिल्कुल छुड़वा देगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 3 मंथ्स के बाद में भी इसको दिया जा सकता है। ये इससे क्या होता है, बेबी हेल्दी होता है और इजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो फ्लेक्स ऑयल भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा। हाँ, बट इसका भी एक ध्यान रखना है, जिसको लो बीपी होता है उसको
रिकमेंड करें कि ना दें, उसको मतलब कोशिश करें कि जिसका लो बीपी ज्यादा है उसको नहीं दें फ्लैक्स ऑयल भी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिल ऑयल। अब क्रिल ऑयल क्या है? क्रिल ऑयल के अंदर ईपीए और डीएचए हैं। ये ईपीए और डीएचए क्या होता है? ईपीए का मतलब है इकोसेम्पटेनोइक एसिड, और डीएचए का है डेकोहेक्सासाइनोइक एसिड। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो क्रिल होता है ना, जो एंटार्क्टिका के अंदर, मैं ऑलरेडी बहुत 24 कंट्रीज मैंने विजिट किया हुआ है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में जैसे आपको बताया कि मैं नेवी से रिटायरमेंट हूं मैं। तो क्या है कि जहाँ पे एंटार्क्टिका के अंदर बिल्कुल मीठा जल जिसको बोलते हैं, और ठंडे पानी के अंदर जहाँ पे क्रिल होता है। और क्रिल है क्या हमारे पास में? कौन सा क्रिल है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। हमारे पास में क्रिल का मतलब होता है झींगा, झींगा मछली। वो क्या होता है कि भाई उसकी लाइफ केवल 7 दिन होती है, बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसको फिश खा जाती है, और फिश खाने के बाद में फिर वो फिश ऑयल बनाती है। बट हमारे पास में जो इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि क्रिल है, वो हमने डायरेक्ट क्रिल को ही उठा लिया है। वो फिश उसको खाएगी, उसके बाद वो प्रोसेस करेगी, वो फिश ऑयल बनाएगी, उससे पहले ही हमने डायरेक्ट क्रिल को ही ले लिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है क्रिल ऑयल का। और इसके अंदर क्या होता है कि इस किसके लिए फायदेमंद है ये क्रिल ऑयल? मेनली आप देखिए इसके अंदर भी सेम ओमेगा 3 है, हार्ट के लिए, आईज के लिए, हमारे माइंड के लिए भी। जो हमारा मस्तिष्क जो काम करता है, हमारा जो माइंड काम करता है, उसमें ये बिल्कुल रामबाण चीज है। ठीक है। और इस कहीं कहीं पे किसी को सूजन हो गई, स्वेलिंग हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लेडीज में कमर दर्द का बहुत ज्यादा इशू रहता है, पेट दर्द का बहुत ज्यादा इशू रहता है, इन सब में ये, और स्पेशली जोड़ों के दर्द में, जॉइंट जॉइंट पेन जहाँ पे होता है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, या जो हमारी जितने भी फीमेल्स ज्यादातर हैं, उनको जिस तरह की भी जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उनमें ये एकदम बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल। और साथ में आईज के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ कि भाई आंखों के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। इसका सेवन करें ही करें। सर्दियां आ गई हैं 2-3 महीने, इसको भी जरूर से जरूर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। और माइंड के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब फिर वही सवाल आता है कि सर आपने तो ना दोनों चीजें सेम टू सेम ही बता दी, मोस्ट प्रोबेबली फ्लेक्स ऑयल और क्रीड ऑयल के अंदर इसके फायदे तो मोस्टली सेम ही हैं। बट चलो ठीक है, इसको भी फिर मैं एक छोटी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अभी जैसे एक स्टोरी लीजिए कि फ्लेक्स ऑयल जो है, फ्लेक्स ऑयल हमारी बॉडी के लिए अननोन है। जैसे हमारे घर पे कोई भी आता है, अगर हम उसको नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? उससे पूछेंगे जी किससे मिलना है, कहाँ पे जाना है, सर आप किसके किसके साथ में मिलने के लिए आए थे। अगर वो हमें नहीं जानता और हम भी उसको नहीं जानते, तो हम उसको वापिस कर देते हैं कि सर हम नहीं जानते। या फिर हो सकता है 2-4 मिनट 5 मिनट बात करेंगे, फिर हम थोड़ा घुल मिल जाएंगे, तब हम बोलते हैं ठीक है सर आइए बैठिए और आप एक हेल्दी टी लीजिए हमारे साथ में। ये तो है फ्लेक्स ऑयल। बट जो क्रिल ऑयल हमारा है, क्रिल ऑयल के अंदर जो हमारे पास में ये है ना, एस्टाजेंथिन इसके अंदर होता है। क्रिल ऑयल के अंदर एस्टाजेंथिन हमारे क्या बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक है रहता है। ईपी और डीएचए हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। और जैसे क्या बाहर से कोई भी आता है, जैसे सपोज कीजिए आप बाहर से कोई आपके गेट पे आया, वो आपके मामा का लड़का है, आपके बुआ जी का लड़का है, तो आप उसको ये थोड़ा पूछेंगे सर किससे मिलना है? अरे उसको आप ये पूछेंगे, अरे यार बहुत दिनों में आया, कितने दिनों में मिला, आइए बैठे यार आजा। बैठते हैं, चाय पीते हैं, या अपनी वेस्लिम टी पीते हैं, या हेल्दी टी लेते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो हम उसको ये नहीं पूछते कहाँ से आया, किससे मिलना है, वो डायरेक्ट हमारी पहले से हम उसको जानते हैं। सेम इसी तरह जो क्रिल ऑयल होता है, जिसके अंदर एस्टाजेंथिन ईपीए डीएचए होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो उसको सेम टाइम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल बिना किसी झिझक के, और बहुत जल्दी डाइल्यूट होता है। तो ये था हमारा फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, नोनी और गैनोडर्मा के बारे में मैंने आपको बताया एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। और फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल इन दोनों को बताया मैंने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ आपको इसके रिलेटेड कुछ और भी पूछना, तो बाद में आप मेरे से कॉल करके या हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मंजीत सर। बहुत ही, मैं कहूंगी सरल भाषा में, और लेस इज मोर, 4 सप्लीमेंट, इतनी अच्छी स्टोरी।